ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे मित्रों आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हूँ देखिए आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय मैं बताऊँ, देखिए मैं और भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ। अब जो है देखिए अक्टूबर का महीना जो कि अब समाप्ति पर आ रहा है, और मैंने बताया 31 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग सुबह या 30 अक्टूबर की रात मान लीजिए, वो 31 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी। राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु बकरी चाल से चलते हुए राहु मीन राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे 31 अक्टूबर की मॉर्निंग से। तो प्रभावी हो जाएगा। आप अब मान लीजिए, आप पहली नवंबर से मान लीजिए 4 नवंबर को शनि भी जो है मार्गी हो रहे हैं और रहेंगे 30 जून तक। 30 जून को फिर बकरी हो जाएंगे। तो अब देखिए ये जो ग्रह गोचर है, ये ग्रह गोचर क्या बता रहा है। देखिए राहु कल युग के, यानी कल युग मीन्स अभी कलयुग चल रहा है, द्वापर त्रेता कलयुग। कलयुग के राहु राजा। क्यों राजा? क्योंकि देखिए कलयुग में व्यक्ति जो है बहुत ही मतलब दुष्प्रवृत्तियों से, दुराचारों से, दुर्बुद्धियों से काम करके लाभ पा रहा है, धन पा रहा है, ऐश कर रहा है। सद्बुद्धि वाले व्यक्ति जिनकी विचारधारा भी सत्ययोगी है, धार्मिक है, वो ज़्यादातर परेशान, दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी, धन से दुखी और सब तरह से। तो ये समझ में नहीं आता कि प्रकृति में ये सब क्या है। ईश्वर उन्हीं सत्पुरुषों को, सच्चे लोगों को, धार्मिक लोगों को क्यों परेशान करता है। कहते हैं साहब उनको यहीं पर तुरंत के तुरंत फैसला कर देता है वो, जिससे कि आगे चल के अभी कष्ट ना हो। भाई आगे चल के कष्ट वो किसने देखा है? कष्ट तो इस समय जीवन में मिल रहा है, वो सबको दिखता है। तो सच्चे ईमानदार व्यक्ति परेशान रहते हैं, क्योंकि कलयुग का राजा राहु है। और राहु जो है मस्तिष्क पर राज करता है। राहु के शरीर नहीं है, खाली सर है। तो मस्तिष्क को भ्रमित करता है, नंबर 2 के काम बढ़ाता है। वो सब लोग जो नंबर 2 का काम कर रहे हैं, वो सब लोग जो गलत काम कर रहे हैं, उनकी निगाह में वो काम गलत नहीं है, पर जो सत्पुरुष हैं, जो सतयुगी जी रहे हैं, उनको तो गलत लगता है ना वो। लेकिन वो सब कहते हैं हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के आदेश से तो कर रहे हैं, कि दुनिया में जो भी कार्य होता है वो बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं होता है। तो दुष्चरित्र वाले, दुष्ट लोग, दुर्बुद्धि वाले लोग भी जो काम कर रहे हैं, यानी चोर डकैत, ये सब लोग वो कहते हैं हमको तो जो भी काम हो रहा है भगवान ही तो कराता है। पर ये नहीं जानते कि देखिए दैवी शक्ति और शैतानी शक्ति 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं। तो वो जो है ये सब काम कर रहे हैं, वो शैतानी शक्ति यानी एनर्जी। एक आप कहिए दैवी शक्ति, वो भी एनर्जी, और एक शैतान के बस में आकर के उनका। और शैतान को मैं राहु का रूप दे रहा हूँ। देखिए राहु कोई ग्रह नहीं है, राहु एक छाया मात्र कहा जाता है। तो वो जो मस्तिष्क पर जो आदमी के आ जाता है, दुर्बुद्धि, दुर्विचार, जो शैतानी शक्तियों के बस में आ गए, तो राहु जो है आपके मस्तिष्क पर राज करते हैं, और मस्तिष्क पर राज करके आपको दिग्भ्रमित करते हैं, आपको बुद्धि को भ्रमित करते हैं। तो इसलिए राहु कलयुग के राजा कहे जाते हैं, जो कि ऐसी आमदनी कराते हैं जिसमें आपका गलत कामों से, गलत दिमाग के सोच से, गलत आपके कार्यों से, तो ऐसे कार्यों से राहु आपको लाभ दिला और बहुत पैसा दिलाते हैं। तो वो राहु, ऐसे राहु, देखिए ये भी बता दूं मैं, राहु की जो है डिपेंड करता है कि वो आपके किस भाव में बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में। तो राहु अगर आपके कुंडली में अच्छे बैठे हों, तो राहु की महादशा भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ देती है। और राहु अब ये कि मेष राशि, आप काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में आ रहे हैं, तो वो विदेश का भाव है। तो 18 साल पहले भी यहीं आए थे मीन राशि में वो। तो वो विदेश से आपका ज़्यादातर संपर्क कराएंगे। यानी मेष राशि वाले खास तौर से जो पहली राशि है, जिनके लिए विदेश भाव में राहु आ गए, तो उनके लिए तो विदेश जाना 18 साल पहले भी आपको विदेश जाने का सौभाग्य हुआ होगा,
और फिर आपको विदेश से लाभ, विदेश में नौकरी, विदेश में व्यापार, विदेश में सब कुछ, विदेश में काम हो सकता है। क्यों? राहु विदेश में आपको भेजेंगे। आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब भाव में है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और ऐसे देखिए किसी पर राहु की महादशा भी चल रही है अगर, तो वो महादशा भी वो भी डिपेंड करती है कि राहु कौन से भाव में है। कुंडली से पता देख के कौन से घर में, मतलब 3, 6, 8, 12 या मतलब केंद्र वाले, तो जो 11वें भाव में, 12वें भाव में, 10वें भाव में, ऐसे 10वें 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, लाभ देते हैं। 11वें भाव से, 10वें भाव से बहुत बढ़िया नौकरी में, व्यापार में, राजनीति में। क्यों? राजनीति में भी देखिए आपको सब तरह के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है। राजनीति एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का तो काम है ही नहीं। वो राजनीति में तो वो तो भाग जाएगा छोड़कर राजनीति। राजनीति में हर तरह के पैतरे चलाने पड़ते हैं। तो मित्रों, मैं अब ये कह रहा था कि राहु जो कि दुर्बुद्धि वाले, आपके मस्तिष्क पर राज करने वाले, आपको खराब बड़े बड़े ऊंची सोच देने वाले, और वो सोच आप पूरी नहीं होती है तो आपको मानसिक क्लेश होता है फिर। तो ऐसे व्यक्ति को राहु जो है परेशान करेंगे। लेकिन अगर आपके अच्छे भाव में राहु हैं और आपकी महादशा चल रही है तो बहुत लाभ होगा। देखिए मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे राहु की महादशा चल रही थी, यानी आप लगाइए राहु की महादशा करीब शायद 91-92 में शुरू हुई थी। उसके बाद ही मैं देखिए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। पहले मैं एसोसिएट या रीडर कहिए, उस समय उसके बाद मैं फुल प्रोफेसर हुआ। मेरे 4 बच्चे, 3 बेटियां 1 बेटा, चारों की शादी राहु की महादशा में हुई। उससे पहले मैंने देखिए गाड़ी खरीदी राहु की महादशा में, सब काम हुआ। और मैं रिटायर भी राहु की महादशा में हुआ। देखिए मैंने अपने किसी कारण बस कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने पेंशन ऑप्ट नहीं की थी। मैं पेंशन में नहीं रहा। तो मैं सोच रहा था कि रिटायरमेंट के बाद मेरी तो पेंशन नहीं है, मैं क्या करूँगा। भाई रिटायरमेंट से पहले ही राहु ने मुझे विदेश में नौकरी दिला दी। और मैं देखिए रिटायर होते ही 2 महीने बाद मैं विदेश चला गया। और विदेश में मैंने 17 साल नौकरी की रिटायरमेंट के बाद, यानी 62 पर रिटायर हुआ। उस समय राहु की महादशा चल रही थी और राहु की महादशा शायद करीब 2008 या 9 तक गई है। तो मैं 2005 में ही चला गया विदेश। 2004 के एंड में रिटायर हुआ, 2005 के स्टार्ट में ही चला गया और वहाँ रहा फिर 70 साल। अब बृहस्पति की महादशा आ गई उसमें भी। तो राहु की महादशा में देखिए मेरा सारा काम हुआ। यानी सारा काम से मतलब मैं प्रोफेसर बनना, गाड़ी खरीदना, बच्चों की शादी होना और रिटायरमेंट के बाद पेंशन न होने पर विदेश से नौकरी मिल जाना। तो जितनी मुझे पेंशन मिलती थी, मिलती यहाँ पर, उससे ज़्यादा मैंने वहाँ सैलरी होगी मेरी। और मैं रिटायर भी नहीं हुआ। मैं ये समझा रोज़ की तरह से, जैसे यहाँ काम करता था, ड्यूटी पे जाता था यूनिवर्सिटी, उसी तरह जाता था। तो राहु ने देखिए ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि राहु जो है अच्छे भाव में हों तो आप राहु की महादशा में भी लाभ होता है। और अब जो राहु की 18 महीने की जगह स्थिति आई है वो विदेश, मैं जब विदेश गया हूँ 2005 में, तो मेरे राहु इसी मीन राशि में थे। राहु की महादशा चल रही थी और राहु मीन राशि में ही आए थे 2005 में ही। तो 2005 से 18 लगा ली साल, 2023 हो गए। 2004 नवंबर में रिटायर हुआ मैं और फरवरी 2005 में चला गया विदेश। तो राहु की ये मीन राशि में स्थिति थी, मैंने विदेश भाव में आ गए थे और मेरी महादशा भी थी। तो राहु ने मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप में जरा भी दुष्प्रवृत्ति है, अगर आपके आचरण जरा भी खराब हैं, तो राहु को फिर बल मिल जाता है। आप और ज़्यादा दुष्चक्र हो जाते हैं और आपके यानी राहु का मस्तिष्क पर प्रभाव हो जाता है। उस पर आपको और ज़्यादा खराब बातें ध्यान में आती हैं और नंबर 2 की बातें, पैसा कमाने का नंबर 2 के तरीके सोचते हैं आप, तो वो खराब हो जाता है। पर अभी जो राहु, मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए राहु दैत्यों के सेनापति हैं। जैसे कि मंगल देवगुरु, मंगल
देवताओं के यानी जो ग्रह हैं, देव ग्रह कहिए उनको, यानी जिसके देव गुरु बृहस्पति गुरु हैं, ऐसे ही राहु जो है दैत्यों में, जहाँ शुक्राचार्य शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्य सेनापति हैं। और शनि जो है सबके लिए कर्म फल दाता है। आपने जैसे कर्म करेंगे वही फल देंगे। तो मतलब शनि भी राजा हैं एक तरह से। शनि आपके कर्मों के राजा हैं, जो कर्म, यानी देखिए आपके जो ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह, कौन कौन से बड़े बड़े ग्रह, यानी शनि, राहु और सूर्य। सूर्य देखिए दैत्य, सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं ही हैं, और राहु कलयुग के राजा, शनि कर्मों के राजा, आपके कर्मों का फल देने वाले, यानी कि न्यायाधीश। तो ये राहु की अब ये स्थिति जो आ रही है, देखिए मेष राशि के लिए तो मैं बता रहा हूँ 18 साल पहले जो थी वही स्थिति 12वें भाव में अच्छी है, धन कारक है, धन तो आएगा ही आएगा। और देखिए राहु धन खूब देंगे आपको विदेश भाव से। तो मेष राशि वालों याद कर लो, धन तो आपने देखिए 18 साल पहले क्या किया था, उसी हिसाब से धन तो आपको आएगा, विदेश भाव से आएगा, लेकिन खर्चे के भाव में राहु है तो आपका खर्चा भी होगा। उस समय भी खर्चा हुआ होगा आपका 18 साल पहले से, विदेश गए होंगे तो खर्चा हुआ होगा, विदेश में रहे होंगे तो, यानी धन का लाभ भी हुआ होगा और धन का खर्चा भी हुआ होगा, दोनों तरह से। तो अभी भी देखिए ये राहु जो है आपको 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर की सुबह कहिए बदल लेंगे स्थान, और केतु के साथ इनका ये नया चक्र शुरू होगा। जैसे मेष राशि का पहला भाव था ना, पहली राशि, अब वो वापस चले, बकरी चलते हैं ना, तो अब मीन राशि में आए और पहली राशि से शुरू उल्टे चलते हैं और फिर मेष पे आके ख़त्म हो गई। तो अब इनका ये नया चक्र शुरू हो रहा है 18 साल का। 18 हर 1.5 महीने बाद 12 राशि में घूम के फिर ही आ जाएंगे। तो नए चक्र में, नए काल में राहु जो है देखिए नवंबर 2023 से 1 नवंबर लगा लीजिए इफेक्टिवली, और शनि भी जो है वहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। और देखिए बृहस्पति का फिर राहु का जो चांडाल दोष खत्म हो जाएगा। और जो बृहस्पति देवगुरु अच्छे फल देने वाले थे, हर एक को अच्छा फल करने वाले थे, हर एक को, क्यों बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत बरसता है, बृहस्पति कभी किसी का बुरा नहीं करते, तो उनको बृहस्पति को अच्छा फल नहीं दे दिया राहु ने। क्यों? कि राहु बैठे थे उनके साथ। चांडाल दोष का मतलब जो बृहस्पति करना चाहते थे उस पर राहु अंकुश लगा देते थे, क्योंकि राहु वहीं बैठे हुए हैं। तो वो अब खत्म हो जाएगा। तो एक तो देखिए बृहस्पति जो है अब स्वतंत्र अपने पूरे युवावस्था में आकर के अच्छा फल देने के लिए तैयार है। तो अगले टाइम में राहु तो देंगे ही देंगे फल, लेकिन चूंकि मेष राशि को खास तौर से बृहस्पति जो अब पहले भाव में हो गए, तो आपके शरीर को, आपके लगन को, यानी जातक के मन को, जातक के शरीर को धार्मिक प्रवृत्तियों वाला, मोर धार्मिक टूवर्ड्स धर्म, और दृष्टियाँ जो पड़ेंगी पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे, नवम भाव पे, वो जो है दृष्टियाँ संतान को और आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके व्यापार के पार्टनर्स को और आपके भाग्य को, इस समय तो बृहस्पति आपके भाग्य वर्धन कर रहे हैं। भाग्य वर्धन करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत सफलता मिलेगी आपको, इतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी कि बृहस्पति अब जो है सब कुछ देंगे आपको, बहुत ही अच्छा फल देंगे। तो राहु भी जो है देखिए शनि मार्गी हो गए, शनि मार्गी हो गए लाभ भाव में, तो खास तौर पर मेष राशि के लिए। तो लाभ भाव के शनि मार्गी होकर के अब तेज़ी से चलेंगे और तेज़ी से फल देंगे आपको अच्छा। और राहु और शनि जो है अगली राशि को देखेंगे अब, जहाँ पर मतलब राहु बैठे हुए हैं मीन राशि को, क्योंकि 11वीं कुंभ राशि में राहु है, शनि है। तो शनि अब मीन राशि को देखेंगे तो राहु को भी। और बृहस्पति अभी देखिए बकरी है, तो बृहस्पति अपनी पिछली राशि को, यानी मेष राशि से पिछली राशि कौन सी है? मीन राशि। तो राहु की राशि को बृहस्पति देखेंगे, बल देंगे बकरी, और मार्गी शनि। तो मीन राशि पर अब इस समय 3 ग्रहों का, बृहस्पति का असर, शनि का असर
और राहु तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो अब ये 12वें भाव में है, तो विदेश का भाव। इसलिए मेष राशि के लिए तो विदेश व्यापार से, विदेश नौकरी से, यानी विदेश अगर आप जाने लायक हैं, विदेश में आपकी अवस्था इतनी है तो आप विदेश जाएंगे, विदेश में काम करेंगे, विदेश से पैसा कमाएंगे और आपका अच्छा टाइम चलेगा, अच्छा पैसा आएगा। क्योंकि राहु की देखिए पे कोई सीमा नहीं है, जैसे कहते हैं छप्पर फाड़ के देने वाली बात, क्यों राहु कोई लिमिट में नहीं है। राहु जो है आपकी इच्छाएं फैलाएंगे दूर तक, और केतु आपको देखिए संकुचित करेंगे। केतु कन्या राशि में बैठे हैं जैसे छठे भाव में, तो केतु आपको जो है नैरोनेस यानी मोक्षदाता कहते हैं ना, आपका एवर्जन, हर चीज़ से आपको विरक्ति सी हो जाती है। तो केतु आपको जो भी आप काम में धन ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे, केतु रोकेंगे। जो भी अति करेंगे राहु के बस में आकर के, आप जो भी बड़ा बड़ा काम करेंगे, केतु उसको रोकेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए राहु की महादशा जिसकी है, या देखिए राहु के अभी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो 12th हाउस के राहु एक कारक ग्रह, कारक भाव है, विदेश जाना, धन का कमाना, ये स्थिति है। और देखिए आप अपनी पुरानी स्थिति सोच लीजिए कि 18 साल पहले भी क्या कैसा आया था समय, और आपके देखिए आपके जो भी विचार हैं उनमें एक्सपेंशन देंगे। आपके धार्मिक विचार है तो धार्मिक विचारों में एक्सपेंशन होगा। जिस तरह की आपका काम है, वृत्ति है आपकी, दुष्ट है आप, तो फिर दुष्टता में आपकी एक्सपेंशन होगा। बड़ा दूर दूर की सोचेंगे आप, यानी जैसा आपका काम है, जैसे आपकी सोच है, उसका एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा विस्तार राहु देंगे आपको। तो वो आपके विचारों में एक्सपेंशन देंगे आपको। देखिए आप ऐशो आराम के सोचेंगे आप, तो ऐशो आराम बढ़ जाएगा। इस राहु के टाइम में आपकी हर चीज़ बढ़ेगी, काम वासना वो आपकी एक्सट्रीम लार्ज बढ़ेगी। तो हर चीज़ में अति होगी, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपकी बुद्धि का अपना उसका, कि आप अति में कोई गड़बड़ काम ना हो जाए। तो आप देखिए आप जो है अपने 11वें भाव से शनि लाभ, बहुत लाभ दे रहे हैं, और शनि की राशि जो है 10वें भाव में बैठी है। तो शनि जो अच्छा है लाभ भाव में, तो आप मकर राशि भी अच्छा, यानी आपको जॉब में भी अच्छा होगा, नौकरी आपकी आप चाहते हैं तो अच्छी बदल सकती है, आप कहीं चाहते हैं ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा लाभ जो हो रहा है, प्रचुर मात्रा में धन का लाभ, सुख का लाभ, और बृहस्पति का। और देखिए बृहस्पति 1 मई को फिर आ जाएंगे धन भाव में। धन भाव में जब बृहस्पति आ जाएंगे, तो अभी जो लगन पे बैठ करके 5 में, 7 में, 9 में दृष्टि जा रही थी, वो दृष्टियाँ उनकी बदल जाएंगी। दृष्टि का मतलब आप देखिए, अब 1, 2, 3, 4, 5, छठे भाव में, 8वें भाव में 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें भाव में। तो बृहस्पति 1 मई के बाद से अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, यानी वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि मेष राशि के या काल पुरुषी कुंडली के धन भाव में है। तो धन भाव में बृहस्पति का आना, गुरु का धन तो खूब देंगे, उधर से राहु धन दे रहे हैं, उधर से शनि धन दे रहे हैं, और बृहस्पति धन भाव में आके खूब धन देंगे। तो वही मेष राशि वालों, आपका आने वाला समय बृहस्पति की कृपा से, और बृहस्पति फिर आगे 1 साल तक चले जाएंगे वृषभ राशि में वो, और शनि तो अभी 2025 के मार्च तक, 29 मार्च तक यहीं रहेंगे कुंभ राशि में। तो आपके आने वाला एक समय 1.5 साल, शनि का राहु तो 1.5 साल रहेंगे 1.5 साल, और बृहस्पति 1 साल, ये काफ़ी कुछ अच्छा धन धान देने वाला है। पर बृहस्पति की थोड़ी दृष्टियाँ 10वें भाव में जो है, वो तो आपको अच्छा नौकरी से तरक्की दिलाएगी, पैसा दिलाएगी, सब लाभ दिलाएगी। और राहु आपके राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा और विदेश जाने में अच्छा दिलाएंगे। और शनि भी आपको नौकरी 10वें भाव में उनकी राशि है, वो 11वें में लाभ भाव में बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियाँ 6ठे भाव में और 8वें भाव में वो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। पर 6ठे भाव में यह है कि आपको कहीं किसी का पैसा वैसा अगर आपने लेना है किसी बैंक से, किसी काम से, तो पैसा मिल सकता है आपको। पैसा कहीं आपका फंसा हुआ है तो पैसा निकल आएगा। और
खर्चा देखिए थोड़ा हो सकता है, जितना आप कमा रहे हैं उतना उसके हिसाब से आपको थोड़ा धन सोचना चाहिए। आपको धन पर जमा करने के लिए, धन संचय करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। थोड़ा खर्चे पर कुछ लगाइएगा तो सब ठीक रहेगा। पैसा खूब आएगा, खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है, तो उसलिए खर्चे पर अंकुश लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया कटेगी। तो ये देखिए मेष राशि वालों के लिए मैं जो बता रहा हूँ कि राहु जो है 12वें भाव में है, और राहु की दृष्टि जो है 4थे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में। राहु भी देखिए मेष राशि के लिए, राहु जहाँ मैंने बताया बृहस्पति 1 मई से आ जाएंगे, बृहस्पति भी 6ठे भाव में, 8वें भाव में देखेंगे, और राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव में। तो सुख साधनों में राहु तो सुख साधन तो आपको बहुत ज़बरदस्त देंगे। यानी आपको जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, आप मकान बदल सकते हैं, बहुत अच्छा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी जो खरीदना चाहते हैं खरीदिए, राहु आपका करेंगे इंतजाम उसके लिए। तो 4थे में और 6ठे में भी देखिए राहु आपकी सब बीमारियों को भगाएंगे। अब आपको बीमारी कोई है अगर तो लाभ होना शुरू हो जाएगा, दवाई काम करेगी आपका। और 8वें में भी देखिए आपको कोई आपका पैतृक संपत्ति का कोई चक्कर है कोई, तो पूरा हो जाएगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है आपको, जो अभी परेशान कर रखे हैं कुछ लोगों ने। और आपको देखिए लॉटरी से, शेयर मार्केट से, इन सब में आप अपना काम कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। तो मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया। देखिए अब देखिए वृषभ राशि के लिए राहु बैठेंगे 10वें भाव में, वृषभ राशि का, हाँ 10वें भाव में, सॉरी 11वें भाव में, क्योंकि अभी मेष राशि के लिए 12वें में थे, तो वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में। तो 11वां भाव लाभ भाव है, शनि चले जाएंगे 10वें भाव में। तो मैं चर्चा करता हूँ उसी हिसाब से वृषभ राशि के लिए। राहु जो आगे लाभ भाव में, तो अब धन आएगा। राहु तो अब देखिए ये 10, 11, 12 जो भाव होते हैं राहु के लिए, और 11वां लाभ भाव में तो कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करता है, तो भाव ही लाभ का, गेन का भाव है, प्रॉफिट का भाव है। वहाँ बैठ कर तो हर ग्रह को लाभ देना ही है, पैसा देना ही है। तो राहु की दृष्टि पड़ेगी 3रे में, 5वें में, 7वें में। 3रे में राहु जो आपको छोटी मोटी यात्रा कराएंगे, उनसे भी लाभ मिलेगा। परिश्रम करेंगे जितना, जो भी काम में आप परिश्रम करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो शनि भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शनि तो आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और 9वें भाव में उनकी दूसरी राशि आ जाएगी। तो शनि भी कर्म क्षेत्र में, और राहु की दृष्टि जो है 3रे भाव में, और राहु की दृष्टि 5वें में और 7वें में। तो राहु जो है खास तौर से अभी जो चेंज हो रहा है राहु का 31 अक्टूबर से, उससे जो है वृषभ राशि को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो जिन राशियों को अच्छा लाभ मिलेगा मैं वो फिर एक बार बता दूं आपको। देखिए ये सब शुरुआत हो रही है नवंबर से ही, तो खास तौर से दीपावली से। दीपावली 12 नवंबर की है, 4 नवंबर शनि मार्गी हो गए, पहले नवंबर से राहु भी ठीक हो गए, बृहस्पति भी अच्छा फल देंगे। अब तो ये सब बड़े बड़े ग्रह, बृहस्पति, केतु, राहु, शनि, सब आपकी दीपावली इस बार इन लोगों की, मेष राशि वालों की, वृषभ राशि वालों की, क्यों वृषभ राशि के भी कर्म क्षेत्र से पैसा आएगा। और 3री राशि देखिए वृषभ राशि के लाभ भाव से पैसा आएगा 11 में से, और मिथुन राशि के कर्म क्षेत्र में राहु आ जाएंगे। यानी तो कर्म क्षेत्र में सरकारी काम से, सरकारी टेंडर से, सरकारी ठेकों से, सरकारी नौकरी से, राजनीति से, इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें आप बहुत से मिथुन राशि वाले जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, राजाओं की तरह रहेंगे मिथुन राशि वालों, क्योंकि वो राहु 10वें भाव में है। तो ये राशि वाले देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, खासतौर से मिथुन बहुत तरक्की पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। और कार्य क्षेत्र उनका राजनीति है, तो राजनीति में MLA MP जो भी इलेक्शन होगा उसमें आपको उच्च पद भी मिलेगा, पार्टी में उच्च पद मिलेगा। और अगली राशि देखिए कर्क राशि। कर्क राशि के तो भाग्य भाव में आगे राहु, तो राहु भाग्य बढ़ाएंगे, भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन करेंगे और
दृष्टियाँ उनकी पड़ रही हैं पहले में, तीसरे में, पाँचवें में। तो पहले में आपके लग्न को, आपके शरीर को थोड़ा, शरीर में थोड़ा कष्ट हो सकता है, शरीर में थोड़ा दृष्टि से आपको व्याधि आ सकती है। और तीसरे भाव में तो आपको फिर जितना परिश्रम करेंगे उतने लाभ मिलेगा। पाँचवें में आपको संतान से लाभ मिल सकता है, संतान की तरक्की हो सकती है। पाँचवें में तो देखिए वृषभ राशि वालों की भी पाँचवें में थी दृष्टि, तो वृषभ राशि वालों के भी पंचम में, और मिथुन राशि वालों के नहीं, कर्क राशि वालों के पंचम में। तो संतान को लाभ, संतान से लाभ, संतान की तरक्की वृषभ राशि वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों के लिए भी। और देखिए सिंह राशि वालों के लिए राहु आ जाएंगे अष्टम में। तो अष्टम में राहु, देखिए ये अष्टम जो है, ये 6-8 वाले ग्रह हैं, वो क्रूर 6-8 वाले भाव, वहाँ क्रूर ग्रह, दुष्ट ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। इनके लिए कारक भाग शनि हो, चाहे राहु हो, केतु हो, तो अष्टम भाव में बैठ करके राहु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर भाई, धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु की। और देखिए पांचवी दृष्टि जो है राहु की पड़ेगी कहाँ पर, 12वें भाव पर। तो सिंह राशि को भी 12वें भाव के यानी विदेश भाव से लाभ, विदेश जाने का, सिंह राशि वाले भी विदेश जा सकते हैं। विदेश डिपेंड करता है, कोई काम है, कोई नौकरी है, व्यापार है, तो विदेश जा सकते हैं और विदेश से सिंह राशि वालों को लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित जो भी काम है वो अच्छा होगा और धन मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि धन पर ही पड़ रही है। विदेश के कामों से धन का आना दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो चौथा भाव मीन्स सुख का भाव। तो राहु सिंह राशि वालों को अब जो है अष्टम में आकर के, क्यों अब तक जो है, अब तक तो वो भाग्य भाव में थे, तो भाग्य भाव में आपके भाग्य को कुंठित कर रखा था, भाग्य को दबा रखा था, यानी बृहस्पति के साथ थे, तो बृहस्पति कुछ कर नहीं पा रहे थे भाग्य में। तो आपका भाग्य का बृहस्पति को भी दबा रखा था अपने राहु ने, तो आपको कुछ नहीं मिल पा रहा था, बृहस्पति की कृपा नहीं मिल रही थी। तो अब पहले तो बृहस्पति की कृपा मिलेगी 1 मई तक। तो 1 मई के बाद देखिए बृहस्पति फिर आगे बढ़ जाएंगे, यानी आगे बढ़ जाएंगे मतलब कर्म स्थान में आ जाएंगे। तो कर्म स्थान में आके बृहस्पति देखिए अभी जो है कहाँ थे, अभी 9वें भाव में थे, मेष राशि, 10वें भाव में वृषभ राशि है। तो बृहस्पति जब 1 मई से आ जाएंगे 1 साल के लिए, तो बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आ गए, तो कार्य क्षेत्र में आपको स्पेशल कृपा मिलेगी, तरक्की मिलेगी, सरकारी कामों से तरक्की मिलेगी, सरकारी ठीकों से, सरकारी। और देखिए आपको राजनीति में बृहस्पति उच्च का पद दिला सकते हैं, राहु की कृपा होगी। राहु अष्टम में आ गए जब, तो अष्टम में आकर के राहु 12वें में देखेंगे, दूसरे में देखेंगे, चौथे में देखेंगे। तो राहु सारे सुख साधन जो भी आप चाहेंगे, बंगला चाहेंगे, गाड़ी चाहेंगे, बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी, अच्छा बड़ा बंगला, सब मिलेगा। किसको? सिंह राशि वालों को, राहु की कृपा से और बृहस्पति की कृपा से। तो बृहस्पति आपके अभी जो है भाग्य भाव में रहेंगे 1 मई तक, और 1 मई से आ जाएंगे आपके 10वें में और चौथे को देखेंगे फिर। तो बृहस्पति देखिए दृष्टियाँ, मैं अभी ये सब की चर्चा नहीं करूँगा, देखिए अभी तो मैं खाली ये बता रहा हूँ। राहु जो है वाकई में अभी कुछ राशियों को तो बहुत विशेष लाभ दे रहे हैं। उन्हें ये राशि जो मैंने अब तक बताई, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, और अब ये सिंह राशि भी जो है बहुत लाभ पा रही है, राहु से धन पा रही है, सुख पा रही है, नई गाड़ी, बंगला सब पा रही है, और बृहस्पति की कृपा भी पा रही है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से भी लाभ मिल रहा है। तो ये तो राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ये 5 राशियां तो अभी 5 हुई। देखिए इसके बाद मैं देखता हूँ कन्या राशि को राहु सप्तम में आ गए, तो थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा दाम्पत्य जीवन में, यानी संदेह नहीं पैदा हो। राहु भ्रामक स्थिति बनाएंगे, आपके मस्तिष्क में संदेहात्मक स्थिति आएगी। कन्या राशि वालों के लिए 1 नवंबर के बाद से राहु की वजह से थोड़ा सा जीवन में ये हो सकता है कि, हालांकि शनि अब तो नहीं बदलेंगे, बृहस्पति नहीं बदलेंगे, लेकिन बृहस्पति अब
राहु के चंगुल से मुक्त हो गए तो वो तो लाभ देंगे। पर सप्तम में राहु के आने से आपको दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस में थोड़ा सा संदेहात्मक स्थिति आ जाएगी। आप अपने को देखिए ईमानदारी से काम करिएगा, ईमानदारी से निभाइए अपना जो आपका ड्यूटी है, तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। और आपने अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कहीं आपस में दाम्पत्य जीवन में संदेह पैदा हो गया कुछ भी, तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, उससे बच के रहिए। वैसे राहु की दृष्टि 11वें में पड़ेगी, लाभ भाव में, तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लग्न पे पड़ेगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और तीसरे पे पड़ेगी तो आप पराक्रम से, परिश्रम से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कर्म क्षेत्र में परिश्रम से काम करेंगे तो धन लाभ होगा, तरक्की होगी। लेकिन उतना नहीं है जितना कि मैंने और पहले शुरू की 5 राशियां बनाई थी। अब तुला राशि के लिए छठे भाव में राहु आ गए, तो छठा भाव जो है वो भी 6, 8, 12 तो दुष्ट ग्रहों के लिए अच्छा बल देने वाला होता है। तो छठे में और दृष्टि पड़ेगी 10वें में, 12वें में और दूसरे में, धन भाव में। तो तुला राशि को भी धन का लाभ मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, कर्म स्थान में तरक्की होगी। और छठे भाव में मतलब आपको जो है बीमारियों से, शत्रुओं से कोई परेशान नहीं हो सकते, बीमारियां भागेगी। तो तुला राशि को भी अच्छा है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके जन्म कुंडली में राहु खराब नहीं है, तो ये जो राहु अब जा रहे हैं मीन राशि में, वो अभी ज़्यादातर तो सब राशियों के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए भी देखिए, वृश्चिक राशि के लिए 5वें भाव में आ जाएंगे, तो 5वें भाव से फिर 11वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, 9वें में पड़ेगी, पहले में पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि के भी भाग्य भाव को देखेंगे राहु, 11वें को देखेंगे लाभ भाव को, और लग्न को देखेंगे। तो ये भी यहाँ भी पूरा अच्छा लाभ दे रहे हैं। धनु राशि के लिए चौथे में आ जाएंगे, चौथा भाव सुख साधनों का भाव है, माता के स्वास्थ्य का भाव है। और चौथे से दृष्टि 8वें में, 10वें में, 12वें में पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ धनु राशि के लिए शायद अष्टम में दृष्टि है, 10वें में उतना देखिए कोई धन का उतना नहीं है। हाँ सुख साधन में तो हैं, बैठे हुए हैं, तो सुख के साधन तो आपको मुहैया हो जाएंगे। और 10वें विदेश से भी थोड़ा लाभ मिल सकता है, पर उतना नहीं जितना कि मैंने और राशियाँ गया था। मकर राशि के लिए देखिए, धनु के बाद मकर राशि आई, तो मकर राशि के लिए राहु आ गए तीसरे भाव। तीसरा भाव भी देखिए दुष्ट ग्रहों के लिए अच्छा लाभदायक होता है, कारक होता है। और दृष्टि पड़ेगी 7वें में, 9वें में, 11वें में। तो 11वां लाभ भाव, 9वां भाग्य भाव, दोनों बहुत बढ़िया हैं। और तीसरे में बैठे हैं तो आप थोड़ा आलस नहीं करेंगे, बड़े भाग दौड़ करेंगे, तो कारक भाव है। इसमें आपको देखिए परिश्रम से लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं का आप बिजनेस करते हैं तो लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सप्तम में अच्छा रहेगा मामला, जो कुछ अगर खराबी चल रही थी वो तो ठीक हो जाएगी। तो देखिए मकर राशि के भी अभी, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप इस समय, कुछ लोग कहते हैं कि राहु अब जो है बहुत परेशान करने वाले हैं, और राहु का देखिए राहु की परेशानी का टाइम तो निकल गया ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में। अब अगले 18 महीने राहु जो है आखिरी राशि नहीं, 2 राशि रह गई। तो कुंभ राशि के लिए राहु कहाँ है? दूसरे भाव में, क्यों मीन राशि में है ना राहु, तो दूसरे धन भाव में। तो धन भाव में राशि कुंभ राशि शनि की है। शनि की राशि को राहु कैसे परेशान कर सकते हैं? तो शनि की राशि कुंभ को भी धन मिलेगा, धन भाव से धन मिलेगा। और दृष्टियाँ पड़ रही हैं 6, 8, 10 पर। 10 वाले पर मतलब कर्म क्षेत्र में अच्छा तरक्की मिल सकती है राहु की दृष्टि। 6, 8 में आप कह सकते हैं कि कोई रोड़ा बाधा आपकी तरक्की में नहीं आएगा, आपको उन्नति आपके मतलब जो भी आपका काम है उसमें आपको तरक्की मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। बीमारियां भी ठीक रहेंगी, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। और देखिए मीन राशि के लिए तो राहु लग्न में ही बैठे पहले भाव में, और 5वें में, 4थे में और 9वें में दृष्टि जा रही है। तो मीन राशि के लिए कैसे बुरा हो सकता है? क्योंकि जब दृष्टि 5वें में जा रही है और दृष्टि 11वें में जा रही है और 9वें में जा रही है, तो
नमा भाव जो है भाग्य भाव का ज्ञान हुआ, लाभ भाव का। तो लाभ भाव में तो हर ग्रह लाभ देता है। तो मीन राशि को भी जो है मैं समझता हूँ राहु अच्छा ही करेंगे, भाग्य बढ़ाएंगे, लाभ भाव से लाभ देंगे यानी धन देंगे। और मीन राशि लग्न में बैठेंगे तो आपके शरीर को भी बीमारी रहित करेंगे। इस समय तो थोड़ा आपकी इच्छाएं जरूर बढ़ेंगी, मस्तिष्क पर राज करेंगे, इच्छाएं बढ़ेंगी। ज़्यादातर राहु देखिए आपके मस्तिष्क को भ्रमित कर सकते हैं। तो मस्तिष्क पर अगर आप अंकुश लगा लें, यानी केतु का काम हो जाएगा अंकुश लगाना, कम करना, तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ राहु के इस समय और शनि के और बृहस्पति के और देखिए केतु के चारों बड़े ग्रह, मैंने अलग भी पहले वीडियो बनाए थे, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि 1 नवंबर से और अगले 1.5 साल तक 18 महीने तक भाई राहु केतु बृहस्पति और शनि सब मिल कर के, राहु तो मतलब मैंने देखा कि 12 राशियों में कुछ न कुछ धन देना, सुख देना, संतान को तरक्की देना, बशर्ते आप अपने मन को, अपने सोच को अंकुश में रखें, विस्तारवादी न हो, अपने परिश्रम करें, कार्य करें मेहनत से, जो आपका काम है वो ईमानदारी से करें। तो देखिए शनि भी लाभ देंगे फिर। तो आपके देखिए तीनों राजा, कलयुग का राजा और बृहस्पति देखिए गुरु, वैसे भी वो मतलब आपके धर्म के राजा मान लिए उनको, धर्म। और शनि जो है न्याय के राजा यानी कर्म के राजा, और राहु जो है कलयुग के राजा, और बृहस्पति धर्मराज। तो ये सब तीन, और सूर्य भी, सूर्य तो वैसे हर महीने बदल देंगे जगह, लेकिन अभी तो सूर्य ठीक है अभी तो जब तक अभी तो अब मैं देखिए सूर्य की बात वैसे अलग से करूँगा, लेकिन अभी इसमें मैंने बताया कि तीन राजा जो हैं बृहस्पति, शनि और राहु, ये आपको सभी राशियों को बहुत ही अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं सबसे अच्छा तो मैंने देखा था, सबसे अच्छा तो मुझे लगता है भाई मेष राशि का तो बहुत ज़बरदस्त है। तो मित्रों अभी मैं यह विराम दूंगा। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगले वीडियो बनाने का थोड़ा प्रोत्साहन दें। प्रोत्साहन देंगे, अच्छा लगेगा आपको तभी तो मैं बनाऊंगा, वरना किसके लिए बनाऊंगा। आप देखेंगे नहीं, व्यूअर नहीं आएंगे, कोई लाइक नहीं करेगा, किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्या करूँगा। तो मित्रों अभी मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।